8वां बाब, मेंढकों की आफत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख, मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा, और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रैयत पर और तेरे तनूरों और आटा गूंधने के लगनों में घुसते फिरेंगे, और तुझ पर और तेरी रैयत और तेरे नौकरों पर चढ़ जाएंगे। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि हारून से कह, अपनी लाठी लेकर अपना हाथ दरियाओं और नहरों और झीलों पर बढ़ा और मेंढकों को मुल्के मिस्र पर चढ़ा ला। चुनाचे जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ाए और मुल्के मिस्र को ढांक लिया। और जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया और मुल्के मिस्र पर मेंढक चढ़ा लाए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि खुदावंद से शफायत करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी रैयत से दफा करे, और मैं इन लोगों को जाने दूंगा ताकि वो खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। मूसा ने फिरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के वास्ते कब के लिए शफायत करूं कि मेंढक तुझसे और तेरे घरों से दफा हों और दरिया ही में रहें। उसने कहा, कल के लिए। तब उसने कहा, तेरे ही कहने के मुताबिक होगा, ताकि तू जाने कि खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कोई नहीं, और मेंढक तुझसे और तेरे घरों से और तेरे नौकरों से और तेरी रैयत से दूर होकर दरिया ही में रहा करेंगे। फिर मूसा और हारून फिरौन के पास से निकलकर चले गए, और मूसा ने खुदावंद से मेंढकों के बारे में जो उसने फिरौन पर भेजे थे फरियाद की। और खुदावंद ने मूसा की दरखास्त के मुआफिक किया, और सब घरों और सेहनों और खेतों के मेंढक मर गए, और लोगों ने उनको जमा कर करके उनके ढेर लगा दिए, और जमीन से बदबू आने लगी। पर जब फिरौन ने देखा कि छुटकारा मिल गया तो उसने अपना दिल सख्त कर लिया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उनकी ना सुनी। जूओं की आफत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून से कह, अपनी लाठी बढ़ाकर जमीन की गर्द को मार, ताकि वो तमाम मुल्क मिस्र में जुएं बन जाए। उन्होंने ऐसा ही किया, और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और जमीन की गर्द को मारा, और इंसान और हैवान पर जुएं हो गई, और तमाम मुल्क मिस्र में जमीन की सारी गर्द जुएं बन गई। और जादूगरों ने कोशिश की कि अपने जादू से जुएं पैदा करें, पर ना कर सके, और इंसान और हैवान दोनों पर जुएं चढ़ी रहीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा कि ये खुदा का काम है, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी न सुनी। मच्छरों की आफत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा होना, वो दरिया पर आएगा, सो तू उससे कहना, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख, मैं तुझ पर और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर और तेरे घरों में मच्छरों के गौल भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और तमाम जमीन जहां जहां वो हैं मच्छरों के गौलों से भर जाएगी। और मैं उस दिन जश्न के इलाके को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूंगा, और उसमें मच्छरों के गौल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावंद मैं ही हूं, और मैं अपने लोगों और तेरे लोगों में फर्क करूंगा। और कल तक ये निशान ज़हूर में आएगा
चुनाचे खुदावंद ने ऐसा ही किया, और फिरौन के घर और उसके नौकरों के घरों और सारे मुल्क मिस्र में मच्छरों के गौल भर गए, और इन मच्छरों के गौलों के सबब से मुल्क का नाश हो गया। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए उस चीज की कुर्बानी करेंगे जिससे मिस्री नफरत रखते हैं। सो अगर हम मिस्रियों की आंखों के आगे उस चीज की कुर्बानी करें जिससे वो नफरत रखते हैं, तो क्या वो हमको संसार न कर डालेंगे? बस हम 3 दिन की राह बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए जैसा वो हमको हुक्म देगा कुर्बानी करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शफात करना। मूसा ने कहा, देख, मैं तेरे पास से जाकर खुदावंद से शफात करूंगा कि मच्छरों के गौल फिरौन और उसके नौकरों और उसकी रैयत के पास से कल ही दूर हो जाएं। फकत इतना हो कि फिरौन आगे को दगा करके लोगों को खुदावंद के लिए कुर्बानी करने को जाने देने से इनकार न कर दे। और मूसा ने फिरौन के पास जाकर खुदावंद से शफात की। खुदावंद ने मूसा की दरखास्त के मुआफिक किया, और उसने मच्छरों के गौलों को फिरौन और उसके नौकरों और उसकी रैयत के पास से दूर कर दिया, यहाँ तक कि एक भी बाकी न रहा। पर फिरौन ने इस बार भी अपना दिल सख्त कर लिया और उन लोगों को जाने न दिया।